पीटीआई ने काफ़ी ब्लंडर भी की, शायद उससे अब सीखा हो। और अगर आप पहला दिन देखें कि यानी जो इसके बावजूद कि उनकी पॉपुलरिटी थी, इसके बावजूद कामयाबी हासिल कर रहे थे। और मुझे याद है कि उनके इक़्तिदार से महरूम होने से पहले जब मिला तो वही समझते थे कि मेरी गलती ये है कि मैंने प्री मैच्योर इक़्तिदार लिया, एमकेएम की बैसाखियाँ ली, और जो बैसाखियाँ उन्हें दी गई बाजवा वगैरह ने, उसके ज़रिए उन्हें गवर्नमेंट बनाई। उसका असर यही होना था जो पास में, खैर ये बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से हो रहा है कि जब आप बैसाखियों के ज़रिए में गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं होते फैसला करने में। तो बहरहाल ये उनसे गलतियाँ हुई। अब उन्होंने कम से कम गलती सीख कर ये करा कि वो एक सिस्टम में आए हैं। मैं तो इसको एक बहुत पॉजिटिव बात समझता हूँ। और एक नई लीडरशिप इस सिस्टम में आई है और इस सिस्टम में ही उनको और आप ये देखें कि शायद उनकी कोशिश होगी कि इनको सिस्टम में ना रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम चलेगा कैसे। माशी सूरत हाल आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं सर, और कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है ये कब तक चलेगा जी? देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा था कि इन्होंने जो सिस्टम कंसीव किया था वो सिस्टम तो बन नहीं सका। अब जो सिस्टम बन गया है उसको ये चला नहीं सक रहे, और इनकी अब पूरी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका जो पूरा दारोमदार है, उसके जो दो सुतून हैं जिस पे वो खड़े हुए हैं, एक आईएमएफ है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिटरमिन करेगी, और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस पॉलिटिकल सिस्टम के को चलाना है, नहीं चलाना, किस तरह है किस तरह नहीं है, वो डिटरमिन करेगी। तो ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली, जो नवाज शरीफ साहब समझ रहे थे कि मैं वापस जाऊंगा और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना के और फिर वो अपने हुनर दिखाएंगे और अपना फ़न दिखाएंगे और फिर वो बनाएंगे और जॉब्स क्रिएट होंगी और फिर जो एनर्जी का बहरान है उसको वो हैंडल करेंगे और वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल, मैंने जैसे गुजारिश की कि ये तो दो जो है क्रचेस पे खड़ी हुई है गवर्नमेंट, एक आईएमएफ का की बैसाखी, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी, और ऊपर से इनको जो फैसले करने पड़ेंगे वो फैसले ऐसे हैं जिनमें आपको न तो रियासती ताकत आपको जो है कोई सहारा दे सकती है और न आईएमएफ आपको सहारा दे सकती है। आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए, आपको आम आदमी आपको अपनी जायज़ हुकूमत तस्लीम करे, वो आपके सख्त फैसले कबूल करे, ये सोच के कि आप जो भी कर रहे हैं वो गुड फेथ में कर रहे हैं, नेक नियति से कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं। जबकि अब जो ये फैसले लेंगे और जो इकोनॉमिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, और ये मैस जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगी जब आप निजकारी करेंगे, तो वो तो मैं तो समझता हूँ कि अवाम तो ऑलरेडी अच्छा खासा एक परसेप्शन बन गया है कि ये गवर्नमेंट जो है सारी की सारी एक स्टोलन मैंडेट के तहत बनाई गई है और इस गवर्नमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो देखें, जो बुनियादी जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस का जो रैशनल होता है वो होता है कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। बेशक कोalition गवर्नमेंट ही हो, लेकिन वो लेजिटिमेट होगी।